Hello students, I welcome all of you in KNS Educare. Today we are solving practice set number 1.5. आज हम सॉल्व करने वाले हैं practice set number 1.5 of your 10th mathematics part 1 linear equations in two variables. Okay, this practice set is based on the application of simultaneous equation. Already हमने application of simultaneous equation देखा है. यहाँ पर आपको ज़्यादातर वर्ड्स न्यूमेरिकल दिखाई देते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको वर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने. ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 का. फर्स्ट क्वेश्चन इज two numbers differ by 3, the sum of twice the smaller number and the thrice the greater number is 19. Find the numbers. हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो नंबर है यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, सो फर्स्ट लेट स्मॉलर नंबर, पहले जो स्मॉलर नंबर है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं x. स्मॉलर नंबर इज x एंड ग्रेटर नंबर, ओके, ग्रेटर नंबर इज y. अभी देखिए आप यहाँ पर ग्रेटर नंबर x एज्यूम कर सकते हैं, स्मॉलर नंबर y भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई बात नहीं यहाँ पर. ठीक है, तो उन्होंने देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या कही है, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन. यहाँ से ये सेकंड कंडीशन है बिकॉज टू नंबर्स डिफर बाय 3, मतलब ये दोनों नंबर का डिफरेंस 3 है. एंड सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड ट्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19. ओके, ये हमारी बन गई कंडीशन नंबर 2. सो कंडीशन 1 क्या है? कंडीशन 1, टू नंबर्स डिफर बाय 3, ये दोनों नंबर इनका डिफरेंस 3 है. तो यहाँ पर देखिए आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. नो, बिकॉज ये जो y है ये ग्रेटर नंबर है और इनका डिफरेंस यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आ रहा है, मतलब यहाँ पर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 होगा. बिकॉज y क्या है? ग्रेटर नंबर है. ग्रेटर नंबर से हम स्मॉलर नंबर माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आती है. ओके, अगर यहाँ पर स्मॉलर से हम ग्रेटर माइनस करें तो इसका आंसर यहाँ पर निगेटिव इंटीजर आता है. ठीक है, सो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया. ठीक है, सो यू कैन राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स और y के फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हैं, बट हम इसे ऐसे ही रखते हैं जैसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं. ठीक है, सो कंडीशन नंबर 2 यहाँ पर हम लिखेंगे. ठीक है, अभी कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 देखिए क्या कही है यहाँ पर, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड ट्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19. जो भी स्मॉलर नंबर है उसका ट्वाइस एंड ग्रेटर नंबर है उसका ट्राइस, इनकी एडिशन 19 होती है. मतलब यहाँ पर देखिए 2x स्मॉलर नंबर का ट्वाइस प्लस ट्राइस द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 19. दिस इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, अभी हम यहाँ पर ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसे सॉल्व करेंगे बाय द सब्स्टिट्यूट मेथड. ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो x है, ये वाला x, इन दोनों का अगर कोएफिशिएंट हमें इक्वल करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा. तो यहाँ पर 2x आ गया, तो हम यहाँ पर इन दोनों के एडिशन करते हैं तो ये इजीली हमें y की वैल्यू इजीली मिल सकती है. बट हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस एक्स. देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा. सो पुट y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स इन इक्वेशन 2. देखिए क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 19. सो ओपन द ब्रैकेट, 2x प्लस 3 3 are 9 प्लस 3x इज इक्वल टू 19. सो वी गेट 2x प्लस 3x क्या हो जाता है यहाँ पर, 5x इज इक्वल टू 19 माइनस 9. देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 19 माइनस 9 हो जाता है 10, तो यहाँ पर आ गया 10. देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 बाय 5, x इज इक्वल टू मिल गया 2. तो x की वैल्यू हमें मिल गई 2. तो x क्या है हमारा, यहाँ पर स्मॉलर नंबर है. x हमारा स्मॉलर नंबर है तो हमें स्मॉलर नंबर मिल गया 2. और हमें यहाँ पर ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है. ठीक है, कैसे करेंगे ग्रेटर नंबर फाइंड आउट, पुट x इज इक्वल टू 2 इन equation 1. So we get y is equal to y minus 2 is equal to 3, y is equal to 3 plus 2, therefore y is equal to बन गया 5. तो y की वैल्यू हमें मिल गई. therefore हम यहाँ पर फाइनल लिखेंगे स्मॉलर नंबर is 2 and greater number इज 5. ओके, आई बात समझ में. तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है
कंप्लीट द फॉलोइंग, हमें क्या करना है यहाँ पर, इसे कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, आई एम अ रेक्टेंगल, मैं रेक्टेंगल हूँ, फाइंड द वैल्यूज एक्स एंड वाई, फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। ये जो रेक्टेंगल है इसका यहाँ पर पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करना है, बट उससे पहले हमें ये जो एक्स एंड वाई दिया है इसकी वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है। आई बात समझ में? देखिए उन्होंने क्या कहा है, ये जो यहाँ पर इसकी जो ब्रेड्थ है, ये जो लेंथ है, तो ये यहाँ पर 2y दिया है, यहाँ पर x प्लस 4 दिया है, यहाँ पर इसकी लेंथ x 4x माइनस y दिया है, यहाँ पर 2x प्लस y प्लस 8 दिया है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी ऑलरेडी नो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, देयरफॉर फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, अगर आप इसे नेम दे, इस रेक्टेंगल का नेम दे ए बी सी डी, ए बी सी डी इज गिवन रेक्टेंगल, ओके, लेट ए बी सी डी इज गिवन रेक्टेंगल, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बन जाएगा डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बन जाएगा बी सी। देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, अभी ए बी इज इक्वल टू डी सी मतलब 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 8 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये जो वेरिएबल है इनको लेकर आना है इस साइड पे, तो ये बन जाएगा 4x माइनस 2x माइनस वाई माइनस ये y हो गया यहाँ पर, ठीक है, माइनस वाई, ये प्लस है यहाँ पर माइनस वाई हो गया, देखिए यहाँ पर बच गया 8। तो 2x माइनस, देखिए 4x माइनस 2x हो जाता है 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन, यहाँ पर 2y आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। तो हमें क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन बाय 2। सो डिवाइड बोथ साइड बाय 2, सो वी गेट x माइनस y इज इक्वल टू 4, दिस इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो नेक्स्ट देखिए क्या है, इसकी ब्रेथ भी यहाँ पर इक्वल है, देयरफॉर 2y, ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले AD इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर AD क्या है 2y इज इक्वल टू बी सी है x प्लस 4, तो ये बन जाएगा, अभी ये प्लस 4 यहाँ पर माइनस में चले जाएंगे, देयरफॉर 2y यहाँ पर ही लाते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, बट ये 4 यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस 4 है, तो यहाँ पर माइनस 4 हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस 4 को इस साइड पे लेके आए, 2y को इस साइड पे लेके आए, और यहाँ पर ये जो पूरी टर्म है यहाँ पर इस साइड पे लिखी और ये वाली टर्म यहाँ पर इस साइड पे लिखी, तो यहाँ पर x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4 हो गया, ठीक है। देन हमारा ये बन जाता है इक्वेशन नंबर 2। अभी देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, क्या हम यहाँ पर इसे एलिमिनेट कर सकते हैं? यस, वी कैन इजीली एलिमिनेट दिस नंबर बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस टू नंबर्स, ओके। सो हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्ट, ओके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 क्या था, ax, देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 फिर से हम रिराइट करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, ओके, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या था, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, देयरफॉर हमें माइनस करना है, ये माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, देयरफॉर देखिए माइनस वाई प्लस 2y, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको माइनस वाई माइनस माइनस 2y, क्योंकि हमें यहाँ पर इन दोनों का माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना, देयरफॉर माइनस वाई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2y, देयरफॉर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है, और साइन किसका देंगे, बिगर वन का, तो माइनस 1 प्लस 2 1 हो जाएगा, तो 1y यहाँ पर आ गया, मतलब y इज इक्वल टू यहाँ पर भी माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस 4 4 8 आ गया, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 8, ओके, देयरफॉर पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, सो वी गेट x माइनस 8 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 प्लस 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू मिल गया 12, ओके, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 12 एंड y की वैल्यू मिल गई 8, बट हमने यहाँ पर देखिए x एंड y यहाँ पर इसकी लेंथ एंड ब्रेथ एज्यूम की थी का नहीं, तो देखिए यहाँ पर 2y इसकी ब्रेथ है और 4x माइनस वाई इसकी लेंथ है, ठीक है, हम यहाँ पर इस पहले लेंथ लिखते हैं, देखिए लेंथ ऑफ गिवन रेक्टेंगल
क्या है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 8। सो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 12 4 ज़ा 48 माइनस 8, तो ये बन जाता है 40। अभी देखिए उसका यूनिट हमें दिया नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिट 40 यूनिट। तो यहाँ पर देखिए ब्रेड्थ कितनी है, यहाँ पर इसकी ब्रेड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y दिया है उन्होंने, ठीक है 2y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8 टू द 16, तो यहाँ पर 16 यूनिट इसका आ गया। बट हमें इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है और यहाँ पर उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा इसका एरिया एंड पेरीमीटर। फर्स्ट हम लिखेंगे एरिया। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल एरिया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू लेंथ क्या है यहाँ पर देखिए लेंथ हमारी आ गई 40 यूनिट, ठीक है यहाँ पर हम लिखते हैं L, तो ये है 40 यूनिट एंड B है हमारी 16 यूनिट। देयरफॉर 40 मल्टीप्लाई बाय 16, यहाँ पर आ गया 16 मल्टीप्लाई बाय 40 मतलब 16 4 दा 64 और ये 0। देखिए यहाँ पर 640 यूनिट क्या लिखेंगे यहाँ पर यूनिट स्क्वायर। देन पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होती है यहाँ पर देखिए ये रेक्टेंगल है। इफ आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम दिस पॉइंट और आई कंप्लीट ऑल द एजेस ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड अगेन आई कंप्लीट दिस ओरिजिनल पॉइंट, तो ये जो मेरी पूरी जर्नी है इसे हम पेरीमीटर कहते हैं। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B। सो इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट L है 40, ब्रेड्थ है 16, देयरफॉर 2 इन ब्रैकेट 6 5 56 आ गया। तो 56 मल्टीप्लाई बाय 2, या तो आप यहाँ पर 56 प्लस 56 भी कर सकते हैं, 50 50 100 एंड 100 प्लस 6 एंड 6 12, तो ये आ जाता है 112। देखिए 112 यूनिट यहाँ पर आ गया, ठीक है जो भी इसका यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फाइनल आंसर क्या है हमारा यहाँ पर फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। इसकी पेरीमीटर कितनी यहाँ पर मिल गया हमें 112 यूनिट एंड एरिया हमें मिल गया, एरिया कितना मिल गया 640 यूनिट स्क्वायर। ओके जो भी यूनिट यहाँ पर है सेंटीमीटर है मीटर है यूनिट का स्क्वायर। ओके तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली यहाँ पर x की वैल्यू मिली 12 एंड y की वैल्यू हमें मिल गई 8। ओके तो यहाँ पर फाइनल हम लिख देते हैं, ठीक है फाइनल आंसर हमारे यहाँ पर होगा एरिया इज इक्वल टू 640 यूनिट स्क्वायर। ओके एंड पेरीमीटर is equal to 112 unit, x is equal to 12 and y is equal to 8। ओके ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर बन गया। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। हमें यहाँ पर उनका प्रेजेंट एज यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर is x years and son age is y years। ओके हमने यहाँ पर y years मान ली। यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, द सम ऑफ फादर्स एज, फादर की एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, उनके बेटे की ट्वाइस सन, यहाँ पर देखिए 70 है, ठीक है। देयरफॉर हम लिखेंगे फ्रॉम कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 क्या है यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगी, x है फादर की एज प्लस ट्वाइस सन मतलब 2y यहाँ पर आ गया इज इक्वल टू 70। दिस इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, डबल करना है एज ऑफ फादर। फादर की एज अभी यहाँ पर डबल करेंगे तो कंडीशन 2, देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, फादर की एज यहाँ पर उन्होंने डबल किया, देखो क्या हो जाएगा 2x एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन। ओके, उनका जो सन है इसके यहाँ पर ऐड किया तो इज इक्वल टू आ जाता है सम इनकी 95 हो, तो इक्वेशन नंबर 2 बन गया। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 95।
तो क्या हम यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 70 माइनस 2y. Yes, we can easily find out, or we can solve this numerical by determinant method also or by elimination method also. Okay, अगर मुझे यहाँ पर इसे elimination method से solve करना है तो I need to be multiply this term by 2. तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर 2x बन जाएगा, यहाँ पर 4y आ जाएगा इज इक्वल टू 70, यहाँ पर 2x प्लस y इज इक्वल टू 95, ऐसा ही रहेगा. ठीक है, या तो हम यहाँ पर इसे सब्स्टिट्यूट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. नाउ वी सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड. ओके, सो मल्टीप्लाई equation 1 by 2. So we get 2x plus 4y is equal to 140. ये बन गया इक्वेशन नंबर 3. सो 2x यहाँ पर 2x हमें क्या करना पड़ेगा, अभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. देयरफॉर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3. ओके, ये जो 2 इक्वेशन है हमें यहाँ पर इससे सब्ट्रैक्ट करना है. देयरफॉर ये बन जाता है 2x plus 4y is equal to 140 minus 2x plus y is equal to 95. देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2x यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, 4y माइनस y यहाँ पर आ गया 3y, 140 माइनस 95 ये जाता है 5, 13 माइनस 9 आ जाता है. देखिए 13 माइनस 9 ये बन जाता है 4 एंड यहाँ पर आ गया 0. सो 45 इसका आंसर बन गया. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45. सो y इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 3. देयरफॉर y इज इक्वल टू आ गया 45 बाई 3. 3 1 जा 3 5 जा 15. सो यहाँ पर आ गया y की वैल्यू हमें मिल गई 15 ईयर्स. तो देखिए यहाँ पर ये जो सन है उसकी एज कितनी मिल गई हमें यहाँ पर 15 ईयर्स. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके फादर की एज भी यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. तो पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1. तो यहाँ पर लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70. देयरफॉर x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 17. 15 टू द 30, तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 70. x इज इक्वल टू 70 माइनस 30 आ जाएगा. देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया 40 ईयर्स. ओके, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 40 ईयर्स. तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं. देखो क्या हो जाएगा. सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 15 years. Okay, so now we solve next one. So question number 4 is the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. Find the fraction. हमें ये जो fraction है ये find out करना है. ठीक है, so first हम यहाँ पर लिखेंगे let value of numerator. ओके, जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू हम मान के चलते हैं यहाँ पर x एंड डिनोमिनेटर वैल्यू इज y. ओके, देखिए यहाँ पर इसका ये फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर x अपॉन y हो जाएगा. ठीक है, x अपॉन y यहाँ पर बन गया. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा है, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. न्यूमरेटर का ट्वाइस ओके उससे प्लस 4 करना है, तो ये इतना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ पर बनता है. देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 प्लस ट्वाइस द न्यूमरेटर मतलब 2x. देयरफॉर हम क्या करें, यहाँ पर 4 को इस साइड पे लेके आते हैं, तो -4 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4. दिस इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. ये जो डिनोमिनेटर यहाँ पर 12 टाइम्स बन जाता है न्यूमरेटर, जबकि इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6. दोनों भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर हम यहाँ पर 6 से रिड्यूस करते हैं तब जो डिनोमिनेटर है ये बन जाता है 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडीशन 2. कंडीशन 2 यहाँ पर हम लिखेंगे. तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यहाँ पर 6 से रिड्यूस करते हैं. देखिए क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर वैल्यू
न्यूमरेटर वैल्यू इज इक्वल टू x माइनस 6, ये बन जाएगी, एंड डिनोमिनेटर वैल्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, y माइनस 6। अभी देखिए कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, डिनोमिनेटर यहाँ पर 12 टाइम्स बनता है, ठीक है। तो मतलब y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6, तो ये बन जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 12 6 72। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए 72 अगर हम यहाँ पर इस साइड पे लेके आए तो माइनस 6 प्लस 72 इज इक्वल टू 12x माइनस वाई। ओके, देयरफॉर 12x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाता है प्लस माइनस माइनस होगा, देयरफॉर 72 माइनस 6 आ जाता है 66। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए माइनस वाई है, यहाँ पर भी माइनस वाई है, तो यहाँ पर हम इनके सब्ट्रैक्शन करें तो यहाँ पर ये y यहाँ पर इलिमिनेट हो जाएगा। देयरफॉर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। देखिए यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन क्या है, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66, एंड फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये यहाँ पर आ गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। तो इसका हम यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x माइनस 2x, तो ये बन जाता है 10x, माइनस माइनस देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ये है माइनस वाई, और ये यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देयरफॉर माइनस वाई प्लस वाई, यहाँ पर ये इलिमिनेट हो गया, यहाँ पर आ गया माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, देयरफॉर 66 प्लस 4 आ जाता है 70। तो x इज इक्वल टू आ गया 70/10। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 70/10, मतलब 7 यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल गई। ओके, सो पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में हम अगर इसे पुट करें देखिए क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, देयरफॉर 7 टू द 14, तो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई अगर हम यहाँ पर इस साइड पे लेके आए तो ये माइनस 4 इस साइड पे लेके आए तो क्या हो जाएगा, 14 प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा, 14 प्लस 4 यहाँ पर 18 इज इक्वल टू वाई, मतलब y इज इक्वल टू मिल गया 18। सो वी कैन गेट इजीली वैल्यू ऑफ द y इज इक्वल टू 18। देयरफॉर यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे, सो गिवन फ्रैक्शन इज क्या है, गिवन फ्रैक्शन यहाँ पर x की वैल्यू हमें 7 मिल गई, y की वैल्यू 18 मिल गई, देयरफॉर 7/18 हमारा आंसर यहाँ पर बन गया, ठीक है। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, so question number 5 is 2 types of boxes A, B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons। अभी देखिए 10 tons मतलब टन्स का अगर हम यहाँ पर kg में कन्वर्ट करें तो ये बन जाता है 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 kg, मतलब 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg होता है, ठीक है। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 यहाँ पर आ गया। When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in a truck, it weighs 10 टन्स, मतलब ये फुल लोड हो जाएगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी 10 टन्स की है। बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 टाइप्स ऑफ टाइप बी सो दैट इट्स फुल्ली लोडेड। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। तो पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट वेट ऑफ बॉक्स ए इज कितनी, यहाँ पर x एज्यूम कर लेते हैं, एंड सिमिलरली वेट ऑफ बॉक्स b इज y। ओके, यहाँ पर हमने x लिखा, यहाँ पर y लिखा, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर तो फर्स्ट कंडीशन देखिए यहाँ पर क्या दी है उन्होंने, जो यहाँ पर 150 बॉक्स एंड 100 बॉक्स ऑफ b, तो इसका फुल लोडेड होता है, मतलब ये उसका वेट जो यहाँ पर 10 टन्स आता है। तो क्या कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन 1 क्या है, कंडीशन 1 देखिए यहाँ पर 150 टाइप्स ऑफ ए, मतलब 150x प्लस 100 बॉक्स ऑफ b, मतलब 100y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 टन्स, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब 10,000 ओके kg।
तो 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10,000, मतलब हमारी जो वैल्यू आ गई x एंड y की ये kg में ही आएगी, ठीक है। सो वी डिवाइड दिस टू साइड्स, ओके, ये जो दोनों साइड है इसे हम यहाँ पर अगर 100 से या तो 50 से डिवाइड करें तो पता क्या हो जाएगा, इफ वी डिवाइड दिस बोथ साइड बाय 50, सो डिवाइड बोथ साइड बाय 50, सो वी गेट, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 50, मतलब देखिए 10,000 डिवाइडेड बाय 50, 10 यहाँ पर गया, 5 2 10, तो यहाँ पर आ गया 200, तो ये हमारा मिल गया इक्वेशन नंबर 1। अभी देखिए सेकेंड इक्वेशन कैसा बन जाएगा यहाँ पर, सेकेंड इक्वेशन, तो देखिए सेकेंड कंडीशन क्या कही है, 260 बॉक्सेस, मतलब 260 एक ए का बॉक्स है, मतलब यहाँ पर x आ गया प्लस कितने 40 बॉक्स है, तो यहाँ पर 40y इज इक्वल टू, ये फुल्ली लोडेड होता है, मतलब ये भी यहाँ पर 10,000 आ गया। देयरफॉर तो यहाँ पर देखिए इफ वी डिवाइड बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन बाय 20, तो यहाँ पर देखिए डिवाइड बोथ साइड बाय 20, तो यहाँ पर पहले हम लिखे थे यहाँ पर कंडीशन नंबर 2, ये कंडीशन 2 है, ओके। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर 260 डिवाइडेड बाय 20 ये आ जाता है 13x प्लस 40y, मतलब यहाँ पर देखिए 2y आ गया, देयर इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 20, 10,000 डिवाइडेड बाय 20, 10 यहाँ पर गया, 2 1 जा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, यहाँ पर 500 आ गया, ठीक है, 500 यहाँ पर आ गया, तो ये बन जाता है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2y यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी 2y दिख रहा है, तो अगर यहाँ पर इनकी सब्ट्रैक्शन करें तो यहाँ पर देखिए कैंसिल इलिमिनेट हो सकते हैं, देयरफॉर हम सॉल्विंग दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सो इक्वेशन 1 क्या है देखिए यहाँ पर एंड 2 क्या है, 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500 माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय ये 300 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2y कैंसिल होगा, 13x माइनस 3x हो जाता है 10x, देयरफॉर 10x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू आ गया 300 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 0 गया यहाँ पर, मतलब x इज इक्वल टू आ गया 30 kg, मतलब ये जो ए टाइप का बॉक्स है उसका वेट कितना है यहाँ पर 30 kg। सो नाउ वी फाइंड आउट द वेट ऑफ बॉक्स बी। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये x यहाँ पर पुट करना पड़ेगा किसी एक इक्वेशन में, सो वी पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर 1, तो 3x प्लस 2y, देखिए यहाँ पर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 30 in equation 1, so we get 3x plus 2y is equal to 200, 3 multiply by 30 हो जाता है 90 plus 2y is equal to 200, so 2y is equal to 200 minus 90, 2y is equal to 200 minus 90 आता है 110, so y is equal to 110 divided by 2, so y is equal to आ गया 2 5 मतलब 55 kg, because we find the value in the kg, ओके हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू kg में फाइंड आउट की, तो यहाँ पर हम फाइनल लिखेंगे, सो वेट ऑफ बॉक्स ए इज 30 kg एंड वेट ऑफ बॉक्स बी इज 55 kg, ओके। हमने यहाँ पर दोनों भी जो बॉक्स है उनकी वेट यहाँ पर फाइंड आउट की, ठीक है। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज आउट ऑफ 1900 किलोमीटर वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। बस travels with average speed of 60 km per hour and average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance we shall travel by bus. ओके हमें बस ने जो उसका ट्रैवल किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कंडीशन 1, तो उससे पहले हम यहाँ पर देखिए लेट कर लेते हैं। देखिए हमें क्या यहाँ पर पता नहीं है डिस्टेंस बाय बस, ओके तो हमें डिस्टेंस बाय बस ट्रैवल बाय बस फाइंड आउट करना है। तो लेट डिस्टेंस ट्रैवल
by bus is x kilometer and distance travel by aeroplane is y किलोमीटर. ओके, देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर. देयरफॉर देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या दी है 1900 किलोमीटर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 किलोमीटर. तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया. तो कंडीशन नंबर 2, कंडीशन 2 देखिए क्या दी है. तो उन्होंने एवरेज स्पीड दिया है बस का, एवरेज स्पीड दिया है एरोप्लेन का. देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हमें यहाँ पर टोटल टाइम पता है, टोटल टाइम कितना यहाँ पर 5 आवर्स है. तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखिए स्पीड के फॉर्मूला में देखिए यहाँ पर t1 का हम यहाँ पर देखिए इसका जो स्पीड दिया है उसके अगर हम यहाँ पर टाइम निकाले तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस क्या है पहले बस का, तो यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर पुट करते हैं x बाय ये t1 एंड स्पीड है 60 किलोमीटर. तो ये देखिए यहाँ पर डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय t1 आएगा. तो t1 अगर हम यहाँ पर इसे फाइंड आउट करें तो t1 इज इक्वल टू x बाय 60. ओके, तो ऐसे में यहाँ पर फाइंड आउट करना. देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम टेकन बाय बस प्लस टाइम टेकन बाय एरोप्लेन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आवर्स. तो यहाँ पर हमें लिखना है t1 कितना हो जाएगा x बाय 60 प्लस y बाय 700 इज इक्वल टू 5. तो ये बन जाता है इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैं रिराइट कर रहा हूँ ये दोनों भी इक्वेशन. x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा, यस x बाय 60 प्लस y बाय 700 इज इक्वल टू 5 आवर्स. ओके, अभी देखिए इक्वेशन नंबर 2 में इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 20, ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 बाय 20. देखिए क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय x बाय 60 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय y बाय 700 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 20. ठीक है, 5 मल्टीप्लाई इसके देखिए सॉल्व करें तो ये जीरो गया, x बाय 3 प्लस ये जीरो गया, y बाय 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 35 इज इक्वल टू ये आ गया 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर 10 100 यहाँ पर आ गया. ठीक है, सो x बाय 3 प्लस y बाय 35 इज इक्वल टू 100. तो अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 35x प्लस 3y बाय 5 3 ज़ा 15 1 कैरी 3 ज़ा 9 एंड 10 मतलब 105 इज इक्वल टू 100. इधर पर देखिए इक्वेशन क्या बन जाता है 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 105 मतलब 10500. तो ये बन जाता है इक्वेशन नंबर 3. अभी देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3. तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसे कंपेयर करें, देखिए यहाँ पर अगर इससे मल्टीप्लाई किया 3 से तो वी कैन इजीली एलिमिनेट दिस 3y एंड यहाँ पर y. देयरफॉर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3. सो वी गेट 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 1900 मल्टीप्लाई बाय 3. यह आ जाता है 19 3 ज़ा 57 तो 5700 एंड ये देखिए 35x तो यहाँ पर प्लस 3y इज इक्वल टू 10500 है. सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन इसे कहते हैं 4 फ्रॉम 3. सो वी गेट 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10500 माइनस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 0075 इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए 35 माइनस 3 तो ये आ जाता है 32x इज इक्वल टू, तो ये जीरो यहाँ पर आ गया. देखिए 5 माइनस 7 5 से 7 नहीं आता मतलब 15 बाय 7 15 माइनस 7 आ जाता है 8 एंड यहाँ पर 9 माइनस 5 आ जाता है 4. देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया 4800 डिवाइडेड बाय 32. तो यहाँ पर देखिए ये दोनों भी नंबर 8 से डिविजिबल है तो वी कैन राइट एज 8. देखिए 4800 तो इसे हम लिखेंगे 8 6 ज़ा यहाँ पर 600 आ गया 8 4 ज़ा
ओके, तो यहाँ पर देखिए 600 डिवाइडेड बाई 4 कितना आता है, 600 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा, तो यहाँ पर 24 5 जा 0, मतलब 150 हमें वैल्यू मिल गई। 150 हमने एक्स क्या एज्यूम किया था, बस का ट्रैवल डिस्टेंस, और उन्होंने पूछा क्या यहाँ पर, ओनली ट्रैवल बाय बस ही पूछा है। सो फाइंड द डिस्टेंस वी शैल ट्रैवल बाय बस। ठीक है, हमें यहाँ पर वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं, देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर वी शैल ट्रैवल बाय बस इज 150 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर y की मतलब एरोप्लेन का क्या हो जाएगा, इजीली वी कैन से 1900 माइनस 150 क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर 5, 8 माइनस 1 7, 1 1750 इसका एरोप्लेन का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो वी शैल ट्रैवल बाय बस इज 150 किलोमीटर। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 है यहाँ पर ही एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।